नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इमेजिन करो कि कोई एक देश बड़ा इलाका एक ही बार में नहीं लेता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके लेता है। इतना थोड़ा कि दुनिया को तुरंत पता भी नहीं चलता। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। ये नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये नाम क्यों पड़ा, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और ये स्ट्रेटेजी इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है किसी बड़े गोल को एक साथ हासिल करने की बजाय उसे छोटे छोटे स्टेप्स में पूरा करना, ताकि सामने वाले को तुरंत बड़ा खतरा महसूस ना हो। सलामी एक तरह का सॉसेज होता है जिसे स्लाइस करके खाया जाता है। इसी से ये टर्म आई है। पूरा एक साथ नहीं खाया जाता, स्लाइस बाय स्लाइस खाया जाता है। जियोपॉलिटिक्स में भी यही होता है। कोई कंट्री एक बड़ा टेरिटरी एक बार में नहीं लेती, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है। कोई स्टूडेंट पहले आपके टेबल का थोड़ा सा हिस्सा लेता है, फिर थोड़ा और लेता है। हर बार इतना छोटा चेंज होता है कि आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आधी टेबल तो उसी की हो गई। ये है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। अब सवाल आता है कि कंट्रीज ऐसे क्यों करती है। क्योंकि अगर कोई कंट्री एक साथ बड़ा अटैक करे तो इंटरनेशनल रिएक्शन आएगा, सैंक्शंस भी लग सकते हैं, कई बार तो वॉर भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर वो स्लोली स्मॉल स्टेप्स ले ले तो दुनिया नोटिस करने में देर करती है, रिस्पॉन्स वीक होता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बहुत क्लेवर लेकिन डेंजरस होती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल अक्सर चाइना से जुड़ा बताया जाता है। चाइना पर कई एनालिस्ट आरोप करते हैं कि वो साउथ चाइना सी में सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। पहले छोटे रिप्स पर प्रेजेंस, फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स, और फिर मिलिट्री बेसेस, और फिर कंट्रोल। ये स्टेप्स तो छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा रीजन इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया ने भी कुछ सिचुएशंस में सिमिलर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, जैसे कि पहले इन्फ्लुएंस बढ़ाना, फिर पॉलिटिकल प्रेशर, और फिर मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना। हालांकि हर कोई इसे अग्री नहीं करता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स डिस्कशंस में ये टर्म अक्सर यूज होती है। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी को डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि चेंजेस बहुत धीरे होते हैं। हर स्टेप छोटा लगता है, कंट्रीज रिएक्ट करने में देर कर देती है, और जब तक समझ आता है सिचुएशन बहुत बदल चुकी होती है। तो दोस्तों, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे बड़ा गोल हासिल करना। जियोपॉलिटिक्स में ये स्ट्रेटेजी बहुत डिस्कस होती है, खासकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में। कई बार ये स्ट्रेटेजी इतनी सटल होती है कि दुनिया को पता ही नहीं चलता कि कब बड़ा चेंज हो गया। आपको क्या लगता है कि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी स्मार्ट डिप्लोमेसी है या अनफेयर स्ट्रेटेजी? और इमेजिन कीजिए, आप किसी कंट्री के लीडर है और पड़ोसी देश ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की है या फिर यूज कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे या स्ट्रांग मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।